हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिन बच्चों का सीटेट लास्ट ईयर नहीं निकला है, उम्मीद है वो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और हमारी वीडियोस बहुत सारी, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने सीटेट की लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, ठीक है। और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मैं उनको बोलूँगा कि उसमें PYQs मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। तो इस बार हमारा टारगेट रहेगा कि अब जुलाई, जो अभी आ रहा है फेब 2026 में सीटेट होने वाला है, इसको क्लियर कराने का, ठीक है। तो जिन बच्चों का साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हम बाकी टॉपिक्स को कवर नहीं करते। मेन फोकस हमारा साइंस और मैथ्स पे रहता है, ठीक है। तो उनके लिए मोस्ट वेलकम। और अब वीडियोस हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए बनाना, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा कैंडल और उसके जोन ऑफ कंबशन हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, माइन्यूट सा टॉपिक है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, जो एक कैंडल होती है, देखो आपने कैंडल को, आपको पता ही है कि कैंडल जलती है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट जोन्स हैं, ये शायद आपको नहीं पता है, ठीक है। एक्चुअली में जब कैंडल जलती है तो उसके 3 जोन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से जोन होते हैं बेटा? आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर मोस्ट जोन, ठीक है। अब आउटर जोन क्या होता है, मिडिल जोन क्या होता है, और जो इनर जोन है वो क्या होता है, इसको हम 1 बाय 1 अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आउटर जोन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अगर एक कैंडल आपने ध्यान से देखी होगी जलते हुए, तो उसका सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये सबसे बड़ा गर्म रहता है, ये है ना। ये बहुत ज्यादा गरम गरम सा फील होगा। अगर आप थोड़ी सी भी इसके ऊपर, इतनी भी ऊपर उंगली रखोगे ना, तो आपको बड़ा गर्मी सी महसूस होगी, जलने लगेगी आपकी उंगली, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा हिस्सा है, इसका हॉटेस्ट पार्ट है ये, ठीक है। तो याद रखना बेटा, जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है कैंडल का, वो उसका हॉटेस्ट पार्ट होता है। और ये कैसे कलर का होता है? इसमें ब्लूइश कलर की लाइट निकलती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ध्यान रखना बेटा, ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी जोन से प्रोड्यूस होती है। वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। वाटर वेपर्स कहाँ है भाई? वैक्स जल रहा है तो वाटर वेपर्स तो बनेंगे ही उसके, ठीक है। और हीट और लाइट, ठीक है। दिस जोन ऑफ द हॉटेस्ट रीजन, ये कैसा रीजन होता है बेटा? हॉटेस्ट रीजन होता है। तो कोई पूछे आपको हॉटेस्ट रीजन कौन सा होता है कैंडल का, तो सबसे बाहर का जो आवरण है, सबसे बाहर का जो हिस्सा है, वही उसका हॉटेस्ट रीजन होता है, ठीक है। अब आते हैं मिडिल जोन। देखो, मिडिल जोन है तो मिडिल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इसकी, बीच वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ये ज्यादा गर्म भी नहीं होगा, ज्यादा ठंडा भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो कैंडल की लाइट आती है, आप तक पहुंचती है, वो इस रीजन की वजह से पहुंचती है, जिसको हम कौन सा बोलते हैं? येलोइश रीजन। कैसा रीजन होता है बेटा? ये येलोइश कलर का होता है, समझ के। तो येलोइश कलर का होता है ये, ओके। और मॉडरेटली हॉट होता है, ठीक है। और इसको हम ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। ल्यूमिनस क्यों? क्योंकि लाइट जो एलिमिनेट करने का काम है, जो लाइट एमिट करने का काम है, वो इस जोन का काम है, समझ के बेटा। लास्ट है हमारा इनर मोस्ट जोन, जो सबसे अंदर का जोन होता है। अच्छा, एक बात और, इसके अंदर इन पार्शियल कंबशन होता है, पूरी तरीके से नहीं जलता है वैक्स जो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर कैसा होता है? पार्शियल कंबशन होता है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट कंबशन कहां होता है बेटा? कंप्लीट कंबशन होता है बाहर की वजह से, समझ के। और कैसी कलर की लाइट आती है? ब्लू कलर की, ओके। और जो अंदर वाला होता है वो कैसे कलर का होता है? येलो कलर का। और उसके अंदर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वो पूरी तरीके से जलता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम इनर मोस्ट जोन की। देखो, जो इनर मोस्ट कौन सा जोन होता है, ये वाला जो डार्क रीजन आपको दिख रहा है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट जोन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इनर मोस्ट जोन। ये डार्क जोन बोलते हैं इसको। इसके अंदर कंबशन नहीं होता भाई, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बाहर ही बंद हो जाती है, तो यहाँ ऑक्सीजन है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस हिस्से में पहुंचेगी? आउटर वाले पे। फिर कहां पहुंचेगी? फिर इसके पास। लेकिन इनर मोस्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, इस वजह से ये अनबर्न्ड रह जाता है। ये कैसा होता है बेटा? अनबर्न्ड हो जाता है, और इसलिए इसका टेम्परेचर थोड़ा सा क्या, सबसे कम होता है इन जोन के अंदर, ठीक है। तो इनर मोस्ट का टेम्परेचर सबसे कम होता है, इसलिए इसको नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट एमिट नहीं होती है इस जोन से। समझ में आया बेटा? 3 कौन कौन से जोन आपको बताया मैंने। सबसे आउटर मोस्ट है, कैसा कलर है बेटा? ब्लू कलर का है, ठीक है। मिडिल जोन जो होता है वो कैसा कलर होता है? उसके अंदर पार्शियली कंबशन होता है, आधा जलता है वो, ठीक है। कैसी कलर की लाइट होती है? येलो कलर की लाइट होती है, समझ गए। इसको कौन सा जोन भी बोलते हैं? ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो इनके सब नेम है ना बेटा, ये जरूर याद रखने हैं आपको। इसको कौन सा रीजन बोलते हैं? ल्यूमिनस जोन। इसको हॉटेस्ट रीजन, इसको नॉन ल्यूमिनस जोन। क्लियर है बेटा? ठीक। तो एक PYQ कर लेते हैं, इसके बेसिस पे आया हुआ है, ठीक है।
कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जोन इज कैंडल फ्लेम इज नॉट ट्रू। क्या है बेटा? नॉट ट्रू है। ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व कराया था, तो इसलिए इस पे मार्किंग लगी हुई है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है? फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब सच नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। नॉट ट्रू का मतलब 3 ठीक है, 1 गलत है, तो हमें नॉट ट्रू वाली पहचाननी है। तो 3 ठीक होंगी, 1 गलत होगी, तो गलत कौन सी है भाई? देखो, द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। भाई बिल्कुल सही बात है, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है हमारा। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस तो इनर मोस्ट भी होता है हमारा। ठीक है, ओके। बल्कि क्या है, नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन भी नॉन ल्यूमिनस होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई लाइट नहीं होती। लाइट किसकी वजह से होती है? येलोइश रीजन की वजह से होती है। ये ब्लू कलर की लाइट नॉन ल्यूमिनस होती है। ठीक है, इससे हमें ऐसा नहीं कि दिखाई देता है, सारी जो चीजें दिखाई देती है आसपास की कैंडल जब जलती है तो येलोइश रीजन की वजह से दिखाई देती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द मिडिल जोन, मिडिल मतलब बीच वाला, येलोइश रीजन का। ठीक है, एंड द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज सेम। नो, नॉन ल्यूमिनस पार्ट कौन सा होता है बेटा? नॉन ल्यूमिनस पार्ट जो सबसे अंदर का पार्ट है, जिसको डार्क जोन भी बोलते हैं। किसी भी जोन, कोई ये 3 जोन है, 3 जोनों में से किसी का टेम्परेचर भी सेम नहीं रहता। कि ऐसा नहीं है कि इनर का और आउटर का सेम रहेगा, या दो जोन का किसी भी तरीके से टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये गलत हो गई, समझ के? क्लियर है बेटा? गलत ही चाहिए थी वैसे, पर आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। द येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द रीजन ऑफ द पार्शियल कंबशन। यस, बिल्कुल पार्शियल कंबशन होता है बीच वाले जोन में, है ना? अभी तो बताया था। द इनर मोस्ट जोन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग एंड कंप्रेसिस अनबर्न्ड वैक्स। बिल्कुल सही बात है भाई। जो इनर मोस्ट होता है वो कैसा होता है? अनबर्न्ड वैक्सेस होते हैं, उसमें अंदर वो पूरी तरीके से जलता नहीं है। समझ गए? तो 3 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है हमारी, ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। समझ गए बच्चा? क्लियर है? ओके, तो ये टॉपिक आज का हमारा रहा, कैंडल और उसके जोन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया वो टॉपिक। और अभी हम कंटिन्यूसली वीडियो फ्रीक्वेंटली डालेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी। हाँ, हम बाकी की जो टॉपिक्स हैं जो कवर नहीं है मेरी वीडियोस में, उनको कवर करेंगे पहले। ठीक है बच्चा, मैथ्स भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और हमारी जो वीडियोस हैं उनको अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।